सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। जेडबी जेकरे इंग्लिश हाई स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों का सहर्ष स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की महत्वपूर्ण इकाई व्याकरण की क्रिया को देखने वाले हैं। यानी क्रिया किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और क्रिया के भेद आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। मराठी में क्रियापद और हिंदी में क्रिया कहते हैं। इनकी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी काम को करने का या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। यानी ये वर्ब जो है उसको पहचानने का तरीका क्या है? यानी वाक्य को पूरा करने वाला और पूर्ण अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे, जिसे आप इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। आइए उसके उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। लिखना है यानी ये क्या है? क्रियापद है। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। रहा हूँ यानी रीडिंग। यहाँ पे पढ़ना मुख्य क्रिया है और रहना ये सहायक क्रिया है। माँ खाना पका रही है, माँ खाना पका रही है। पकाना ये क्रिया है, रहना ये सहायक क्रिया के तौर पे आता है। यानी यहाँ पे पकाना ये मुख्य क्रिया है और रही है ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी सहायक क्रिया। तो इस प्रकार जो है उपरोक्त सेंटेंस में लिखना, पढ़ना, पकाना ये मुख्य क्रिया है। ठीक है। अब कुछ वर्तमान और भूतकाल में काम के उदाहरण हम देखेंगे। यानी वर्तमान काल में किस प्रकार की क्रिया और भूतकाल में किस प्रकार की क्रियाएं जो है होती है वो आज हम देखेंगे। यानी क्रिया के दो भेद हैं। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। यानी सकर्मक जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ आती है वो सकर्मक है, और अकर्मक क्रिया में क्रिया कर्ता के साथ आती है जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, यानी वो अकर्मक, उस वाक्य की क्रिया को अकर्मक क्रिया हम कहेंगे। यानी जिस वाक्य में कर्ता है और सीधी क्रिया दिखाई देती है, कर्म नहीं होता है, उस वाक्य की क्रिया जो है कर्ता के साथ में है, इसीलिए वो अकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं है। मोहन हंसता है, राधा नाचती है। इस प्रकार के जो क्रिया है वो अकर्मक है। सकर्मक क्रिया में कर्ता यानी काम को करने वाला व्यक्ति के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है। यानी जिस वाक्य में कर्ता जो काम कर रहा है उसका परिणाम, उसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है, उस वाक्य की क्रिया सकर्मक है। जैसे सोहन आम खाता है, तो आम यह इस वाक्य में कर्म है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी आम को खाया जाता है। इसीलिए यानी कर्ता जो कार्य करता है और जिसके ऊपर उसका परिणाम होता है वो कर्म होता है, और ऐसे वाक्य की जो क्रियाएं होती है वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, राम अखबार पढ़ रहा है। यानी यहाँ पे अखबार
पढ़ा जाता है, इसके लिए पढ़ना ये क्रिया कर्म के साथ में आई है। रमा सितार बजा रही है, सितार को बजाया जाता है, यानी यहाँ पर सितार क्या है, कर्म है जिसको बजाया जा सकता है। यानी ये दोनों वाक्य की क्रियाएं जो है पढ़ रहा और बजा रहा, यह वाक्य की क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। यानी कि इस वाक्य में कर्म है, अखबार कर्म है, सितार कर्म है। जिस वाक्य में कर्म होता है उस वाक्य की क्रियाएं जो है सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब हम अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है, तो उस वाक्य की क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा रो रहा है, अब कर्ता क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या है, बच्चा है। कौन रो रहा है, बच्चा रो रहा है, यानी उसका रोने का प्रभाव जो है बच्चे के ऊपर ही पड़ रहा है। यानी यहाँ पे कर्म है क्या, नहीं है, रो रहा है, इसमें कर्म नहीं है, इसीलिए रो रहा यह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। राजन बजा रहा है, अभी राजन क्या बजा रहा है, यहाँ पर उल्लेख है क्या, नहीं है, राजन बजा रहा है, यानी इसमें किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। यहाँ पर कोई कर्म नहीं दिया गया है, क्या बजा रहा है, तो यहाँ पर अपने हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बजा रहा है, इसीलिए इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसीलिए बजा रहा ये अकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर भी बदलता है। यानी क्रिया शब्द का रूप कर्ता के लिंग वचन के आधार पर कैसा बदलता है, यानी कर्ता का लिंग और वचन के आधार पर क्रिया में जो बदलाव आता है वो हम देखेंगे। लिंग का प्रभाव, वह लड़का पढ़ रहा है, यानी यहाँ पे लड़का क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए रहा है यह पुल्लिंग क्रियापद है। वह लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, यानी रहा की जगह पे क्या आ गया, लिंग चेंज हुआ, लड़की स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया स्त्रीलिंग में आ गई, रही है। राधा नाच रही है, राधा क्या है, स्त्रीलिंग है, राधा स्त्रीलिंग में आती है, इसीलिए क्रियापद जो है चेंज हो गया, यानी क्रिया चेंज हो गई, नाच रही है। यदि राधा की जगह पे कृष्ण होता तो कृष्ण नाच रहा है ऐसा होता, यानी लिंग का प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ता है। सोहन जा रहा है, यानी सोहन लड़का है, यानी पुल्लिंग में आता है, मस्कुलाइन जेंडर में, इसीलिए क्रियापद जो है सोहन के अनुसार है, यानी रहा है, यानी ये क्रिया जो है पुल्लिंग कहलाएगी। अब वैसे वचन का प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ता है। वचन यानी एक वचन और बहुवचन आप लोगों को सिखाया था। लड़की सो रही है, यानी यहाँ पर लड़की एक ही है, एक ही वचन है ना, इसीलिए रही ये क्रिया जो है वचन के अनुसार एक वचन कहलाएगी। दूसरा उदाहरण में लड़कियां सो रही है, यानी यहाँ पर बहुवचन है, यानी कर्ता जो है बहुवचन में है, लड़कियां सो रही हैं। बच्चा खाना खा रहा है, बच्चे खाना खा रहे हैं, यानी बच्चा एक वचन है, बच्चे अनेक वचन है, इसलिए रहा एक वचन में आता है और बच्चे हो गए तो रहे हैं ये अनेक वचन में आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है वचन का भी क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। क्रियाएं तीन रूपों में प्रयोग होती है। एक मूल धातु यानी मूल क्रिया, यानी पहला प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा प्रेरणार्थक, यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं।
क्रियाएं 3 रूपों में प्रयोग होती है, जैसे मूल धातु सुनना, प्रथम प्रेरणार्थक सुनाना और दूसरा यानी द्वितीय प्रेरणार्थक सुनवाना। तो इस प्रकार जो है लिखना, लिखाना, लिखवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, जागना, जगाना, जगवाना, चलना, चलाना, चलवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, डूबना, डुबाना, डुबवाना, उठना, उठाना, उठवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, करना, कराना, करवाना। तो इस प्रकार जो है प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप जो है मुख्य क्रिया के होते हैं। धन्यवाद बच्चों।